छत्तीसगढ़ में लगातार टिकट पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और इसी बीच बीजेपी की दूसरी सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ में मानो संग्राम छिड़ गया हो, क्योंकि इन सूचियों में ऐसे कई चौंकाने वाले नाम सामने आए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इन सूचियों में एक बार फिर वही चेहरे नजर आए जिन्हें लेकर लगातार भाजपा बदलने की चर्चाएं कर रही थी। हालांकि इन सूचियों में नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, लेकिन जिस तरह से पुराने चेहरे इन सूचियों में शुमार हैं, उन पर अब कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। ठीक उसी तरह सूची में डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी शामिल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि चल तो रमन सिंह की ही रही है। इसके अलावा उन्होंने लीक हुई सूची पर भी कहा कि वे आखिरकार सूची लीक कहां से हुई है सभी जानते हैं। अब वो है तो क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है, जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सब जानते हैं। तो चल तो उसी की रहा है, भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। वहीं सीएम भूपेश के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि वे तो कहते थे कि दिल्ली में डॉक्टर रमन की कोई सुनता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन आज कैसे भूपेश बघेल के स्वर बदल रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। वो तो बोलता था डॉक्टर रमन को कोई पहचानता ही नहीं दिल्ली में, आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख लोग रहते हैं, उनके अनुशंसा पे होता है। डॉक्टर रमन एक सामान्य सदस्य की हैसियत से शामिल होता है। कुल मिलाकर टिकट पर टकराव की स्थिति लगातार जारी है। बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद अब कांग्रेस की सूची जारी करने की बारी है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसकी सूची में कितना दम, जिसके बल पर कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराएगी। IND24 के लिए कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सूची पर सियासी संग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी की सूची को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। इस बीच अब इन सूचियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है और उस तंज के बाद अब सियासी गलियारों में भी सरगर्मियां तेज हो गई है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे और नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां सियासी गलियारों में लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, प्रत्याशियों के 64 नामों की लिस्ट सामने है, उसके बाद फिर एक बार सियासत देखने को मिली। अब इस लिस्ट में रमन सिंह का नाम भी शामिल है, तो उस पर सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है, कहा है कि भाजपा में तो सिर्फ रमन सिंह की ही चल रही है और इसके बाद सियासत और तेज हो जाती है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। बीजेपी की दूसरी सूची पर क्यों हो रही सियासत, सीएम भूपेश के आरोपों में कितना दम, बीजेपी की सूची को लेकर सीएम के निशाने पर क्यों आए रमन सिंह, छत्तीसगढ़ में कौन लहराएगा जीत का परचम। तो गुहार के मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नितिन भंसाली जुड़ गए हैं। IND24 में आपका बहुत स्वागत है नितिन जी। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। तो नितिन जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, आखिर क्यों सियासत हो रही है उस पर? ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह का नाम है, तमाम दिग्गज उस सूची में शामिल है, तो और करनी में साफ फर्क नजर आया कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए थे। ननकीराम कंवर वयोवृद्ध नेता है, एक तरफ युवाओं की बात की थी, वयोवृद्ध नेता को टिकट दी, शायद उन्होंने तो आज मुख्यमंत्री बनूंगा ये भी कहीं पे कह दिया है। HM स्क्वाड होता था इनका एक, जो जुआ सट्टे और शराब पे वसूली करता था। अमर अग्रवाल जिनको टिकट दी गई बिलासपुर से, आबकारी घोटाला और आंख फोड़वा कांड, नसबंदी कांड इनके शासन का, इनके मंत्री रहते हुए कोई नहीं भूल सकता। राजेश मूणत, स्काई वॉक घोटाला,
पीडब्ल्यूडी का घोटाला, बृजमोहन अग्रवाल, झलकी कांड, डॉक्टर रमन सिंह, चिट फंड घोटाला, तो लगभग सारे दागियों को टिकट देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको जनता पहले ही नकार चुकी है। तो ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। पर ये मैं कह दूं कि हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, हम तो हमारे काम को लेकर जनता के बीच हैं। 5 वर्षों में हमने जो कहा था वो किया है, और जो किया है वो कहने से ज्यादा किया है। तो उन कामों को लेकर, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जन आशीर्वाद मांगेंगे। निश्चित तौर पर जनता जन आशीर्वाद भी देगी। और जिस प्रकार हम 71 विधायक जो हैं 90 विधानसभा की, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में 71 विधायक अभी हमारे हैं, और हम उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो बेस्ट करने की ही बात होती है। तो हम 75+ के मिशन पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल ही। लेकिन नितिन जी, एक सवाल है कि जिस तरह स्वयं भूपेश बघेल ने कहना है कि भाजपा में तो रमन सिंह की ही चल रही है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे देश में एक अकेले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मुझे लगता है, और भी होंगे, मुझे नहीं पता। पर जिनके पास न तो कोई दायित्व था, न किसी प्रदेश का प्रभार दिया गया था, न किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभार दिया गया था, न कहीं स्टार प्रचारक की सूची में थे। पर अभी जैसे विधानसभा की जो सूची जारी हुई है, इसमें सारे इनके चहेते, जो भ्रष्टाचार की जो अल्ली बाबा 40 चोर की जो एक टीम थी, जो मंडली थी, वो पूरी नजर आ रही है। तो ठीक है, चलाए। पर ये तो तय है कि जनता जो है वो काम के आधार पे वोट देगी, और निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस को चुनेगी। ठीक है उचित जी के पास आना चाहूंगी। उचित जी, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की दूसरी सूची सामने आई है, कई चौंकाने वाले, हैरान कर देने वाले नाम भी इसमें शामिल है। जिस तरह 3 सांसदों को टिकट है, 11 विधायक रिपीट है, 43 नए चेहरे भी इसमें सामने आए हैं। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है, और पूरी सियासत डॉक्टर रमन सिंह पर आकर केंद्रित हो गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए बसीता जी, ये लाजमी था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की टिकटों की घोषणा हुई, जिस तरीके से 7 और बाद में 4 सभी मंत्री वगैरह सभी सांसदों को उतारा गया, तो ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक्चुअली बैकफुट पे चल रही है। बहुत एग्रेसिव नहीं, वो डिफेंसिव खेल रही है। वो फ्रंट फुट पे नहीं, बैकफुट पे जा रही है। वो उन लोगों की जीत और सीटें देना चाह रही है जो जीत सुनिश्चित कर सके, वो चेहरे हों जो जीत को ला सके। कहीं ना कहीं लोकसभा में उनको लगता है कि हम लोकसभा में मोदी जी को किसी का भी चेहरा देके हम सांसद बना सकते हैं। ये उस साइकोलॉजी में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो जो उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जो किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी जो कर रहे हैं कि आप 4-4 सांसदों को उतार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर झलकता है कि इन्हें विधानसभा के लिए चेहरे चाहिए। चेहरे उनके पास वही है जो पिछली बार थे। मतदाता की साइकोलॉजी को प्रसिद्ध आप समझेंगे तो वो बहुत जल्दी उसी भी चीज को भूलता है। ये बात सत्य है कि वो अभी उसको आगफोड़वा कांड क्या है, गर्भाशय कांड क्या है, उसका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन अभी आप पूछेंगे कि शराब का भ्रष्टाचार कैसे हुआ, डीएमएफ में कैसे हुआ, वो अभी बता देगा आपको। तो उसकी साइकोलॉजी बहुत, उसकी मेमोरी शॉर्ट रहती है थोड़ी सी, वो उतना उसकी याददाश्त उतनी लंबी नहीं रहती एक वोटर की साइकोलॉजी को समझे। तीसरा सवाल आपका डॉक्टर रमन सिंह को लेके है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह का नेतृत्व संगठन का जो 4 साल तक था वो संगठन का काम था। तो संगठन में उनका केंद्रीय नेतृत्व में उतना कद बड़ा हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से समझती है कि उनका जनता के बीच चौर बाबा के नाम से उनका कद अभी भी उतना है। ये बात कह सकते हैं कि एक जिताऊ कैंडिडेट वो खुद है, वो एक लीड कर सकते हैं। उनका चेहरा अभी भी जनता के बीच, 3 करोड़ जनता के बीच चौर वाले बाबा के नाम से है। तो संगठन के काम में उनको तवज्जो भले न दी गई हो, लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जब चुनावी दौर से गुजरते हैं और चुनाव में हम जाना चाहते हैं, और जब भीड़ की तरफ एक चेहरा आपको दिखाना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा सामने लाएगी। उस चेहरे को लेके वो जितने एडवांटेज वो ले सकती है वो लेगी। जनता के बीच चेहरा वो काफी मुकर है, परिचित है, चिरपरिचित है, 15 साल के मुख्यमंत्री है। तो निश्चित तौर पर उनको इतनी जल्दी उससे सिस्टम से जो फेस है उनका, जो सिस्टम को इस सिस्टम से हटाया नहीं जा सकता। तो सीएम डॉक्टर रमन सिंह पूर्व सीएम का रहना जरूरी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अब उनको कुछ डिसीजन में उनको तवज्जो भी दी जा रही है, उनके लोगों को रिस्पांस दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बात है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह का वो फेस मायने रखता है छत्तीसगढ़ के चुनाव में।
बिल्कुल। चलिए रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह सियासत हो रही है बीजेपी की दूसरी सूची पर, रविंद्र जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, रविंद्र जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। नितिन जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह उचित जी का कहना है, सूची को देखते हुए मध्य प्रदेश में हमने बीजेपी की जब दूसरी सूची आई थी तो ये चीजें देखी थी, ये स्थितियां देखी थी, और ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी इसी मॉडल पर बीजेपी काम कर सकती है, रणनीति पर काम कर सकती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अग्रेसिव नहीं डिफेंसिव होके काम कर रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात पर निशाने पर है कि बीजेपी की 2 सूचियां आ गई है, लेकिन कांग्रेस अब तक पहली सूची नहीं जारी कर पाई है। कांग्रेस अपने प्रोसेस में काम कर रही है। कांग्रेस में एक नियम है, एक नीति है, उसके तहत बिल्कुल काम चल रहा है। आज भी मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंगें जा रही हैं, और लगभग नाम मैं बता दूं आपको तय कर लिए गए हैं, और नवरात्रि के पावन अवसर पर इन नामों की घोषणा भी की जाएगी। इसकी चिंता भाजपा को करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के पास प्रदेश में चेहरे नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसदों को, वर्तमान सांसदों को, पूर्व सांसदों को, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में उतारा जा रहा है। कहते हैं कि भाई ओलंपिक में या किसी गेम में जो राष्ट्रीय स्तर पे खेलता है वो लोकल स्तर पे खेले तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, और ऐसी स्थितियां इन सांसदों की है कि जनता ने जिस आधार पे या जो आस से उनको वोट दिया था, वो उस आस पे और उस पे खरे नहीं उतरे, और दिल्ली में संसद में पहुंच के एक बार भी छत्तीसगढ़ के मुद्दों को नहीं उठाया। तो निश्चित तौर पर जो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसदों को जो टिकट दी गई है बीजेपी के द्वारा, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये अपने क्षेत्र में पार्षद और सरपंच का चुनाव जीत सके इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि सांसद का चुनाव जीतने के बाद वो उन क्षेत्रों में भी नहीं गए, और कई जो सांसद हैं या पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तो लोकसभा से ही बाहर टिकट कर दी है उनकी, कि उस लोकसभा से ही उनको, जो विधानसभा है उस लोकसभा के अंतर्गत आती है, उससे भी हटाकर दूसरी जगह पर उनको टिकट दी है। तो ये सब समझ से परे है, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा के पास जो है वो चेहरा नहीं है। भाजपा बिना दूल्हे की बारात है, और बारातियों की पूरी फौज है पीछे। लेकिन जिस तरह 3 सांसदों को टिकट दिया, 11 सिटिंग विधायक वापस रिपीट हुए, फिर टिकट मिला है 43 नए युवा चेहरों, ये पूरे नाम सामने आ गए हैं। क्या इन नामों के सामने के आने के बाद कांग्रेस और मंथन करेगी अपने नामों को लेकर? क्या कोई चुनौती है? हमारा काम कर रहे हैं प्रीशिता, हम हमारा काम कर रहे हैं, और मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच हैं, और जनता के बीच जन आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। बहुत कुछ करना अभी बाकी है, तो निश्चित तौर पर जनता ये जन आशीर्वाद देगी। भूपेश है तो भरोसा, और ये भरोसे की सरकार है, और भरोसा यहाँ के किसानों ने, युवाओं ने, मजदूरों ने, माताओं ने, बहनों ने, छात्रों ने, सभी ने इस विश्वास को देखा है, और ये विश्वास हमारी सरकार ने इस प्रदेश में कायम किया है। तो ये क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं। हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और हम 75+ के मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। 2023 का किला तो हम फतह कर ही रहे हैं, पर हमारा मुख्य लक्ष्य जो है 2024 में इन जुमलेबाजों और धोखेबाजों की सरकार को केंद्र से जड़ से उखाड़ना है, जिसके लिए हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन इंडिया, ये तत्पर है, और हम मिलकर लड़ेंगे, और देखिएगा निश्चित तौर पर चौंकाने वाले परिणाम होंगे। ठीक है, रविंद्र जी से हमारा संपर्क हो गया है। रविंद्र जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, बीजेपी की दूसरी सूची पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह नाम सामने आए हैं और सियासत होने लगी है सूची पर, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास कोई चेहरे नहीं बचे हैं राज्य में। यदि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है राज्य में, तो इनके क्या सूची अभी तक आई क्यों नहीं है? भाई हमने सोच समझ कर दिया, हमारे जिताऊ कैंडिडेट है, इनको क्या आपत्ति है? चुनाव का समर सज चुका है, बिगुल बज चुका है, सामने जनता मतदान करने वाली 3 दिसंबर को, इनको समझ में आ जाएगा कि हम गलत है कि ये क्या गलत है। हम तो उस वो प्रतियोगी परीक्षार्थी की तरह है जो पूरी तरह परीक्षा देने के लिए तैयार है। परीक्षा में जाने के लिए हमने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। इनकी तैयारी आधी अधूरी है, इन्होंने अभी तक सूची जारी नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले जब मैं भूपेश बघेल जी का बाइट देखता था, कहते थे कौन रमन सिंह, क्या हैसियत है, क्या है। आज इनका जो सियार का रंग हो, किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह की चल रही है और क्या स्थितियां हैं कर आज सारी चीजें क्लियर हो गई है। आज उनको अपने सत्य जानने में बहुत देर लग गया भूपेश बघेल जी,
आपने सत्य को स्वीकार किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, आप पहली बार के मुख्यमंत्री थे। आपने इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना अहम था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया। हमारी सूची हमने बहुत दिलेरी से, बिना किसी संशय के, बिना किसी वाद विवाद के जारी कर दिया। कांग्रेस में हिम्मत है तो कर दे, वो भी क्या तकलीफ है। अभी इनको हमारे पास लड़ने के लिए वो नहीं है, बोलते कैंडिडेट। अरे हमने तो उतार दिया। कलाकारों को टिकट दिया है भाई, कलाकारी करना आसान है, चुनाव लड़ना बहुत कठिन है। खूब मनोरंजन क्या होगा कलाकारी, विधानसभा। लोकतंत्र का महोत्सव है। हम हमारे जिताऊ कैंडिडेट है, हमारे अपने तरीके हमने दे दिया। आप कलाकारी जिसको बोल रहे हैं ना, वो आपकी सोच हो सकती है। जनता के उसमें अदालत में आइए, समझ गए, यही बड़ी बात है। दूध और पानी का पानी आ जाइए, क्यों नहीं। हम तो तैयार है, हम अभी से नहीं काफी तंज कसे जा रहे, निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो सूची वायरल हुई थी और ये जो सूची बीजेपी की सामने आई है उसमें लगभग नाम तय है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। कांग्रेस के पास बचा क्या है तंज कसने का? काम तो इन्होंने किया नहीं है, केवल घोटाला किया है। पूरे देश में भी भ्रष्टाचार मॉडल के रूप में उभर के आया था, तो छत्तीसगढ़ आया था। आधे बिजली बिल का लाभ भी इन्होंने लिया है। इनके युवा मोर्चा के लड़के गोबर बेच के पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है नितिन, सुन लेते हैं ना, आपको काफी समय मिल गया। उसमें भी बात किसानों का जो नितिन जी काफी समय मिल गया आपको बात रखने के लिए। आप रविंद्र जी की भी बात सुन लेते हैं। नितिन जी, आप जिस तंज की बात कर रहे हैं ना हम पर, हमारी वायरल सूची पे, आप वही भूपेश बघेल जी है ना जो बोलते थे रमन सिंह जी क्या है, आज क्या बोल रहे हैं, उन्हीं की चल रही है। तो समझ लीजिए रमन सिंह जी की हैसियत क्या है। हाँ तो यही बात भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं ना, वही बताए। भूपेश बघेल जी बताइए तो फिर क्यों बोल रहे हैं, आज क्यों बोल रहे हैं वो कि क्या है, उन्हीं की चलती है। उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता क्या है। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उन्हीं की चलती है, तो समझ लीजिए क्या है। और सुन लीजिए, बोल दो ना, आप रमन सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हो, चलो मैं क्यों हम आप बोलिए, आप भूपेश बघेल के चेहरे पे बोलो चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग रमन सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, कल तक आप लोग बोलते थे भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, आज आप बोलते सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे। हो गया, भूपेश बघेल जी का भूत उतर गया आप लोग के ऊपर से। अब कांग्रेस आ गई उसी बैकफुट में, 2018 में थे। अरे आपने कहा हम सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेंगे, अब बोलना बंद कर दिया। आप भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल गलत बात। ये होता है कांग्रेस की असलियत, और ये होता है जमीन में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कि आपको बैकफुट पे जाना पड़ा, भूपेश बघेल के चेहरे को छिपाना पड़ा, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। आपने कहा हमारी सूची डिक्लेयर हो चुकी है, हमारे प्रत्याशी आ चुके हैं। आपके प्रत्याशी कहाँ है? हम तो मैदान में चले गए, लिफाफे में बंद है, आ जाएगी, घोषणा घोषित हो जाएगी। आएगी जब आएगी, हमने तो देख लिया। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने कहा कि हम परीक्षा के लिए हर समय तैयार थे। हमने पूरे 5 साल के परीक्षा पास हम गाँव में वो आप लोग करते होंगे, इसीलिए आप लोग घोषणा पत्र को पूरा नहीं किए हो। इसीलिए टीएस सिंहदेव बोलते हैं 36 में 12 घोषणा पत्र पूरा हुआ, 12 में काम शुरू नहीं किए, 12 तो संभव ही नहीं। ये आपके टीएस सिंहदेव बोलते हैं, मैं नहीं, चीट मार के कौन पास हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। एक बार आप लोग मैं अभी कहा था कि बीजेपी एग्रेसिव नहीं डिफेंसिव होकर खेल रही है, और जिस तरह सूची की जो रणनीति हम देख पा रहे हैं कि दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया है, तो चुनौती बड़ी है। निश्चित तौर पर चुनौती हमेशा से हर पार्टी के लिए बड़ी होती है, और डिफेंसिव से कहने का मतलब है कि डिफेंसिव खेल के भी सेंचुरी बनाई जा सकती है। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि डिफेंसिव खेलना इसका मतलब आप आउट तो नहीं हो रहे हैं। ये जरूर है कि आप सिंगल 100 डबल 100 बना सकते हैं, ये भी क्वाइट पॉसिबल होता है। फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं वो जिस तरीके की इनकी सूची की, तो निश्चित तौर पे जो सूची आई है और जो सूची अभी कुछ 5 नाम बचे हुए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा परिवर्तन किया है। भारतीय जनता पार्टी अभी देख रही है कि किस तरीके विरोध किस तरीके के आते हैं, देख रहे हैं, संभव है। वही कांग्रेस की आप देखिए कि कांग्रेस की पूरी एक लिस्ट आना बाकी है। कांग्रेस जरूर विश्वस्त है कि उनके 71 विधायक है, कितनों की टिकट काटेंगे, कितनों को वापस रिटेन करेंगे, ये बड़ी दुविधा में कांग्रेस है। और आप ये देखिए कि यहाँ पे तो जो लिस्टिंग है, विरोध है, वो अलग बात है। कांग्रेस में तो कोई, आप देखिए कि कांग्रेस में तो कोई खुला खेल फर्रुखाबादी होता है, वह खुलेआम विरोध होता है, वह खुलेआम जो भी चीज है वो विरोध चीजें
आपका जितने भी बोलना चाहिए कि तकलीफ है, कोई संगठन वहां मतलब खुली आजादी है, कुल मिला के प्रसिद्ध वहां खुली आजादी है। अगर विरोध भी है तो सामने है, अगर सपोर्ट भी है तो सामने है। तो कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की जो लिस्ट आएगी तब वो देखते हैं कि कितने पुराने लोग को लिस्ट देते हैं, नाम देती है, कितने नए लोग को देती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो सत्ता में है। उनमें उन्होंने 71 नाम दिए, 71 उनके विधायक है, कितने लोगों के वोट काटेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस का अभी जो आने वाले 10 दिन जो है बड़ा विरोध की चीजें झेलना पड़ सकता है कांग्रेस को। कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी, लेकिन तकलीफें, मेहनत और लिस्टिंग फाइनल करने में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को होगी, क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के लोग हैं, सत्ता की हर तरीके की मलाई को चख चुके हैं। तो इसीलिए आराम से उसे छोड़ पाना या विरोध कर पाना आसान नहीं होगा। तो ये सवाल तो अहम है बहुत नितिन जी, आपसे मैं जानना ही चाहूंगी कि महामंथन चलने का कारण यही है कि इतने विधायक है, कितने नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, कितनों के टिकट काटे जाएंगे, और जिस तरह सामने जो नाम आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर असंतोष की भी बात यहाँ पर आ जाती है उम्मीदवारों के बीच, क्योंकि आप तो लोकतांत्रिक तरीके से ब्लॉक स्तर से मंगवा रहे हैं, पत्र मंगाए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सबको मौका दिया है। 2600 से ज्यादा आवेदन आए हैं, उसमें स्क्रूटनी करके सारी सीटों पर मंथन हुआ है। अभी भी मंथन चल रहा है, मंथन हो चुका है, लगभग सीटों पे नाम तय हो चुके हैं। कुछ 2-5 सीटों पे कुछ 2 या 3 नाम होंगे, 3 भी नहीं है, 2 नाम होंगे पैनल में, तो उस पर भी मुझे लग रहा है 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। और मैंने जैसा कि कहा कि नवरात्रि में ये शुभ समाचार कांग्रेस की सूची के आप लोगों को मिल जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं। ठीक है, रविंद्र जी। जी, सबसे बड़ी बात है जब किसी चीज को लाने में देरी होता है तो इसका मतलब समझ जाइए अंदर खाने में बहुत आंतरिक विद्रोह है। इनके तो कला अभी निकल कर आएंगे, इनके अंतर कला सुन लीजिए ना नितिन जी, आप जब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, आप जब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, आपने वैसे भी बहुत ज्यादा नितिन जी आप गलत बात है, आप सुनने नहीं देते। यही गलत बात नहीं है, गलत ठीक है, हाँ ठीक है, दीजिएगा ना, बात पूरी हो जाएगी फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा, समय पूरा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, पूरी होने के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके अंतर कला का उदाहरण बताता हूँ। जगदलपुर में भूपेश बघेल जी ने कहा कि टिकट वितरण के समय शांत रहना, आपस में एकजुटता बनाए रहना, नहीं तो सत्ता से हाथ धो दोगे, सत्ता से बाहर। मैंने कहा, ये भूपेश बघेल जी ने कहा, तो समझ में आता है अंतर कला कितना। परिवार के बोलने दीजिए ना, परिवार के मुखिया भी कभी कोई निर्णय होता है तो घर पे ये जरूर कहते हैं कि भाई थोड़ा समझदारी से काम लेना, मुखिया का काम होता है। नहीं है आप लोगों में वो जिजी विषय नहीं है, आप लोगों में वो इच्छा शक्ति नहीं है कि आप टिकट डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने किया है, हमने बिल्कुल एक किया। आपके अंदर तकलीफ है, हम लोगों ने टिकट डिक्लेयर और मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस का टिकट तो घोषित होने दीजिए। कुर्सी फेंक के एक दूसरे के मारने की परंपरा है। अरे अभी तो आप लोगों कैसे कैसे हमारा कुछ नहीं हुआ है। हमने तो टिकट, हमने दिलेरी से दूसरी सूची जारी कर दी, तीसरी भी कर देंगे नितिन जी। हम परीक्षा देना चाहते थे, हमको पता है आपकी सरकार की असफलता क्या है और जनता आपको देख रही है, आप लोगों ने किस तरह छत्तीसगढ़ को लूटा है। इसलिए हमने दिलेरी से टिकट घोषित किया और लड़ के आएंगे और 3 तारीख को चुनाव जीतेंगे भी। ये 1 महीना आप लोग की सरकार का अंतिम समय है। जितना लूटना था आप लोगों ने किया, आपका घोषणा पत्र क्या था मैं बता रहा हूँ, वो घोषणा पत्र का वायदा है इसको पूरा नहीं करना है, बाकी चीज को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। एक बार काट की हांडी थी, कांग्रेस चढ़ गई और चढ़ के जल भी गई, खून पी गई और हवा में। ठीक है, तो आने वाला समय बताएगा और जनता तय करेगी कि चुनाव में और सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासत लगातार तेज होती जा रही है और अब प्रत्याशियों के नाम भी सामने आने लगे हैं, तो उन पर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची सामने आई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से काफी तंज और निशाना इस पर साधा जा रहा है। नामों को लेकर काफी निशाना साधा जा रहा है, लेकिन नामों पर ये जो सियासत है वो कब थमेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो गौहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।